दोस्तों आज चीन की बात करेंगे पहले। चीन और पाकिस्तान का म्यांमार के अंदर जो शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी भारत के लिए एक बड़ी परेशानियां हैं। यानी कि ईस्टर्न सेक्टर में सिर्फ एक बांग्लादेश ही भारत के लिए परेशानी नहीं बल्कि म्यांमार भी परेशानी बन रहा है। नॉर्थ में चाइना ऑलरेडी परेशानी है और वेस्टर्न में भी पाकिस्तान और चाइना परेशानी है। तो भारत को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा घेरने की तैयारी है और नीचे श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो ऑलरेडी चाइना के पास 99 ईयर्स के लिए है, तो वहां से भी हमारी परेशानी है। पाकिस्तान की वेपनाइजेशन की इस टाइम जो स्पीड है वो शायद किसी भी कंट्री को बैफल कर सकती है। 2 साल के अंदर अंदर 4 AIP इक्विप्ड पनडुब्बियां सबमरीन्स को चाइना से लेना एक बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक एक सबमरीन को बनाने में सालों साल लग जाते हैं। इंडिया ने तो अब ऑर्डर दिया है, तो अभी तक तो फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ। 2035 तक जर्मनी से बननी शुरू होंगी, तो तब 2035 को पहली डिलीवरी होगी सबमरीन्स की, वो भी 6 है। और तब तक तो पाकिस्तान की 8 आ चुकी होंगी, 4 तो आ चुकी हैं, 4 और वहां पर बनेंगी। तो अभी चीन पिक्चर में है लेकिन यहाँ पाकिस्तान भी पिक्चर में कि म्यांमार के अंदर भी बड़ा रोल जो है वो पाकिस्तान चाइना के साथ अपना बना रहा है। उनको तो हवाई जहाज़ भी बेचे थे, फाइटर JF-17 वगैरह, वो तो पुरानी घटना है उसकी। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो चाइना और पाकिस्तान जो है वो मिलकर जो है कुछ उनका काम वहाँ चल रहा है। तो शेख हसीना के 2024 में सत्ता से हटने के बाद ढाका में इस्लामाबाद का दखल बढ़ गया है। और फिर इस्लामाबाद यानी कि जब पाकिस्तान, तो जब बांग्लादेश के साथ लगा म्यांमार है, तो म्यांमार में अपना प्रभाव जो है इस समय बहुत ज़्यादा पाकिस्तान बढ़ाता जा रहा है। और चाइना उसके साथ मिलके एक किस्म से कि म्यांमार के साथ जो उनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हैं उनको पाकिस्तान के साथ मिलके सॉल्व कर रहा है एक्चुअली। अब जो भी है, मुझे लगता है कि चाइना और पाकिस्तान का जो जॉइंट वेंचर चल रहे हैं वो अब म्यांमार के अंदर भी आ गए हैं और वहाँ पर जो उनके विद्रोही गुट हैं उनको हथियार वगैरह देना है, ये करना है, तो वो सब चल रहा है वहाँ पर। चलिए अब देखते हैं जो भी है। फिलहाल तो पाकिस्तान और चाइना की जो जोड़ी है ना सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान बल्कि बाकी जगह भी ऐसा लगता है कामयाब सी होती नज़र आ रही है। वो भी AIP इक्विप्ड ये पनडुब्बियां हैं जो क्या कहते हैं कि सबमरीन्स हैं। इंडिया के पास तो एक भी नहीं है, हालांकि इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि लीज पर है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी उसकी छलांग ये है कि HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने लिया है खास तौर से चाइना से, कहा जाता है कि HQ-16 इज ऑलमोस्ट ए कॉपी ऑफ S-400 ऑफ रशिया, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जिसके पास S-400 भी है, मैं आपको बताऊं, और S-500 भी उसको मिलने जा रहा है। चाइना तो कोई कसर ही नहीं छोड़ता ना, जो उसको ऑफर आता है उसको ले लेता है। तो HQ-16 एक और एडवांस एयर डिफेंस है। इससे पहले HQ-9 उसके पास थे। साथ में टर्की से भी UAV और कामिकाजे ड्रोन्स लिए हैं। अभी क्या क्या उन्होंने लिया है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कुछ जो एक हिंदुस्तान टाइम्स ने खुलासा किया है इसका कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि इनके जो है 1700 आर्म्ड ड्रोन्स खरीदे हैं, 787 काउंटर अनमैन्ड एयर सिस्टम्स हैं, 1014 कामिकाजे ड्रोन्स, ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, जहां जाते गिर जाते हैं, खुद भी नाश हो जाते हैं, दूसरे को भी नाश कर देते हैं। 292 मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हैं। HQ-16 का एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं चाइना से। 27 LY-80N मिसाइल्स हैं। CH-5 मीडियम एल्टीट्यूड UAV हैं। 31 कॉम्बैट एयर सिस्टम्स हैं। ये सारी की सारी परचेजिंग ये लगातार इनकी चाइना और टर्की से हो रही है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ हॉवरक्राफ्ट कॉर्वेट वगैरह भी खरीदे हैं कुछ और देशों से। तो ये चाइना और टर्की जो है कुछ और कंट्री भी है जहां से ये चीजें ले रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। अब इनको जो खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उनकी स्पीड है वो बड़ी तेज हुई है। इससे पहले हमने एक और भी खबर दी थी आपको कि वो ये थी कि चाइना वाज टू गिव करीब 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर्स टू पाकिस्तान, जो उसको करीब अगस्त महीने में मिल रहे थे, जुलाई अगस्त में हैंड ओवर होने थे। J-17 की तो सेल कर रहे हैं, इंडोनेशिया, सऊदी, पता नहीं कितने कितने लोगों से बातचीत उनकी चल रही है। और J-10 और मांगे उन्होंने, करीब 60 J-10 और मांगे, 60 to 80 J-10 और मांगे उन्होंने
चाइना से इस समय, तो अपनी एयरफोर्स को भी इक्विप कर रहे हैं और नेवी को भी कर रहे हैं। तो उनकी जो स्पीड है ना, बड़ी बैफलिंग है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पर अपनी मंशाएं जाहिर कर रहा है, वो भारत की सीमाओं की चुनौती के लिए खतरा बन सकता है। पाकिस्तान के ग्वादर में बन रहा चीनी एयरपोर्ट, कैसे ओमान ने भी किया है इसमें फंड, भारत के लिए ये बड़ी चुनौती बनता जाएगा, इस पर बात करेंगे हम लोग। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर को चीन भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से अब इस्तेमाल कर सकता है। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पर अब तेजी से इसका मिलिट्री यूज शुरू हो चुका है और एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। ग्वादर के डेवलपमेंट में सऊदी अरब भी फंडिंग करेगा, ऐसी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान ने 1000 मीटर का एक टर्मिनल सऊदी के नाम पर भी यहाँ पर डील किया हुआ है। ग्वादर में जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो दोहरे इस्तेमाल के लायक है, यानी कि ग्वादर बंदरगाह जो रनवे पे बनाया गया है, इससे लड़ाकू विमान भी उड़ सकते हैं। और पिछले एक दशक की अगर हम बात करें तो चीन पाकिस्तान की संयुक्त भू राजनीतिक सोच का ये केंद्र बना हुआ है। देखो भाई, बंदरगाह के बाद अब न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण इस क्षेत्र को समुद्री हवाई हब में बदल देगा। नाउ चीन इसे आधिकारिक रूप से आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी परियोजना बताता है, जबकि भारत और कई वैश्विक सुरक्षा विश्लेषक मानते हैं कि ये डुअल यूज के लिए बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि भारत के लिए किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं हो जाता है। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकनीक और वित्तीय प्रोफाइल की बात करें तो बुनियादी संरचना इसमें $246 मिलियन लगेगा। वित्त पोषण चीनी सरकार ने किया है 230 मिलियन और ओमान 17.5 मिलियन दे रहा है। निर्माण प्रारंभ होगा हमारा जो हुआ था 2019 में। अभी इसमें रनवे 3648 मीटर का, टर्मिनल 14000 वर्ग मीटर, यात्री क्षमता 4 लाख, भविष्य 16 लाख वर्ष तक इसका विस्तार होने की बात है। इतनी लंबी रनवे क्षमता आमतौर पर छोटे क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स के लिए आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई के लिए होगा। लागत में असामान्य वृद्धि है। क्या संकेत मिलते हैं? 2010 में यहाँ पर 7.5 बिलियन, 2015 में 22, 21 में यहाँ पर 51 और 3 जून 2023 तक $60 बिलियन की आवश्यकता पड़ रही थी इनको। इस वृद्धि को पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग पार्टी ने मंजूरी दी। लागत ने बार बार वृद्धि अक्सर सुरक्षा, लॉजिस्टिक और सैन्य ग्रांट अवसंरचना से जुड़ने की ओर इशारा किया है। डुअल यूज के सैन्य संकेत क्या है भाई? तो रनवे और एयरक्राफ्ट क्षमता विकसित कर रहे हो उस रनवे पर। सिंपल सी बात है, बोइंग 747, एयरबस A380, भारी सैन्य ट्रांसपोर्ट Y-20, C-17 क्लास और फाइटर जेट ऑपरेशन की सैद्धांतिक क्षमता है ये। परिचालन पैटर्न, सीमित नागरिकता उड़ाने, भारी सुरक्षा घेरा और ग्वादर पोर्ट के साथ एकीकृत लॉजिस्टिक्स। संभावित उपयोग तो ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिसेशन के लिए किया जाएगा। ड्रोन ऑपरेशन, लॉन्ग रेंज और संयुक्त चीनी पाक अभ्यास के लिए इसका यूज होगा। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में यहाँ से PLA, नेवी और पाकिस्तानी नौसेना संयुक्त ऑपरेशन किया करेंगे। CPAC और BRI का सामरिक आयाम। तो NGIA न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का अहम हिस्सा था, जो आगे चल करके चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हिंद महासागर से जोड़ेगा। चीन के रणनीतिक लाभ, मलक्का जलडमरू पर निर्भरता कम होगी, पश्चिम एशिया से ऊर्जा आपूर्ति होगी और हिंद महासागर में स्थायी उपस्थिति होगी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा आप सभी को पता है जिस तरीके से ये डेवलप कर रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है एंड देन यहाँ पे ग्वादर पे आकर के खत्म हो जाता है। ये बना ही रहे हैं कि कनेक्टिविटी इन्हें मिले। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान में एक विशाल बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा, जैसे एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे लाइन, ऊर्जा कनेक्टिविटी, ये सारा कुछ देगा। सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक घटक है ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें ये सारे देशों को एक साथ जोड़ रहा था। जो CPAC है, इसका मूल उद्देश्य है चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना, ताकि इन्हें हिंद महासागर में डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाए। और हिंद महासागर में डायरेक्ट कनेक्टिविटी का मतलब है कि भारत के लिए डायरेक्ट खतरा उत्पन्न हो जाना। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो वैश्विक कनेक्टिविटी है, निवेश है और भू रणनीतिक परियोजना है जो 2013 में शुरू हुई। उद्देश्य था कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका सभी के साथ ये संपर्क मार्ग बना देंगे। वैश्विक निवेश होगा इसमें और कनेक्टिविटी चाइना से शुरू होकर के लैटिन अमेरिका तक चली जाएगी, जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक एक तरीके से रणनीति बताई जा रही थी। BRI 2 मुख्य स्तंभ है। सिल्क रोड इनिशिएटिव बनाया जाएगा और 21वीं सदी का मैरीटाइम सिल्क रोड, जिसमें सड़क, रेल, पाइपलाइन, औद्योगिक कॉरिडोर होंगे। मध्य एशिया से यूरोप होते हुए पश्चिम एशिया तक ये पहुंचेंगे। ऊर्जा और व्यापार मार्ग आपके जुड़ जाएंगे।